गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। और जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अ टाइगर इन द जू। और ये पोएम किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने। सो अ टाइगर इन द जू एक बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें कवि ने एक जंगल में रहने वाले शेर और एक जू के एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद शेर को आपस में कंपेयर किया है। अ टाइगर इन द जू। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। तो ये कविता जो है एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बाघ और एक अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में रहने वाले बाघ के साथ उसकी तुलना करती है। द पोएम मूव्ड फ्रॉम द जू टू द जंगल। जो ये कविता है चिड़ियाघर से जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, और जंगल से वापस चिड़ियाघर में ले जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। तो शांतिपूर्वक इस पोएम को पढ़िए। एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और बताइए कि कौन से जो स्टैंजा है, कौन से जो पैराग्राफ है उनमें जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बात की गई है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन से जो पैराग्राफ हैं वो जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, देखिए। स्टोक्स, स्टोक्स का मतलब है गर्व से चलना, वॉक्स विद प्राइड। फिर यहाँ पे आया है विविड, विविड मीन्स क्लियर यानी स्पष्ट। एंड स्ट्राइप्स का मतलब है धारियां, जो बाघ की बॉडी पे धारियां बनी होती है ना, उनको कहते हैं स्ट्राइप्स। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट मीन्स मखमली मीन्स नाजुक। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब है खामोश और रेज का मतलब है गुस्सा। तो इसमें पोइट क्या कहता है? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। कि पिंजरे के अंदर जो बाघ है वो स्पष्ट धारियों वाला है और अपने पिंजरे में मखमली शांति और खामोश गुस्से के साथ चलता है। एक बार फिर से ध्यान दे। He stalks in his vivid stripes, कि जो पिंजरे में रहने वाला बाघ है वो अपनी स्पष्ट धारियों के साथ पिंजरे में काफी गर्व के साथ चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वह मखमली शांति एंड इन हिज क्वाइट रेज, और खामोश गुस्से के साथ वहां पर चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो लर्किंग का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे वर्ड आया है एक लर्किंग। लर्किंग का मतलब है छुपना, और स्लाइडिंग का मतलब है चलना। एक वर्ड और आया है यहाँ पे प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा। तो अब पोइट क्या कहता है कि इस बाघ को यहाँ पे पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए था, इसको तो जंगल में होना चाहिए था, जहाँ पे ये अपने शिकार के पीछे दौड़ता, जहाँ पे ये घात लगाकर उस पर हमला करने के लिए तैयार रहता। तो ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो पोइट कहता है कि इसे तो शैडो में यानी छाया में घात लगाकर बैठना चाहिए, और जो जंगल में लंबी लंबी घास है पानी के छोटे स्रोत के पास जहां से हिरण गुजरते हैं। ही शुड बी लर्किंग, अब दोबारा सुनिए एक बार। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि उसे तो छाया में छुपना चाहिए जंगल में खामोशी से। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो वहां पे बड़ी बड़ी घास उगी हुई है नियर द वाटरफॉल, जो कि पानी का स्रोत है, कोई तालाब वगैरह है, उसके पास जो लंबी लंबी घास है वहां पर आसानी से चलना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे मोटे हिरण पानी पीने के लिए गुजरते हैं, तो वहां पर वो अपना आसानी से शिकार कर सकता था। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। स्नैरलिंग मीन्स दहाड़ना। ये देखिए स्नैरलिंग वर्ड आया है, इसका मतलब होता है दहाड़ना। और बेरिंग का मतलब होता है दिखाना। फैंग्स, फैंग्स यहाँ पे ये बाघ के दांतों के लिए वर्ड यूज किया है, और क्लॉज मतलब पंजे। तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज,
टेरराइजिंग द विलेज। तो पोइट कहता है कि इसे ऐसे इस प्रकार पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए था, इसे तो जंगल के किनारे बने जो घर हैं उनके आसपास दहाड़ना चाहिए और गांव वालों को अपने सफ़ेद दांत और पंजे दिखाकर डराना चाहिए। समझ आया बच्चों? ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, उसे तो जंगल के किनारे पर बने जो गांव वालों के घर हैं वहां पर जाकर वो दहाड़ना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत और पंजे दिखाकर डराना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो इस सीमेंट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्ति है इन सलाखों के पीछे कैद है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, तो उस पिंजरे में ये पूरी लंबाई से जो ये टाइगर है वो चलता रहता है और उसे देखने आने वाले जो लोग हैं उनको ये अनदेखा कर देता है, उनकी उपेक्षा कर देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. अब लास्ट में पोइट क्या कहता है कि जो ये टाइगर है वो रात को गश्त लगाने वाली जो कारें हैं उनकी आखिरी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से रात में आकाश में चमकते हुए तारों को देखता रहता है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी पोएम टाइगर इन द जू। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।